परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, समय एक कठोर शिक्षक है। वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। अगर हमने समय के महत्व को नहीं समझा तो शायद इस जन्म में हम फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मौत किसी से पूछकर नहीं आता। मौत तो हर वक्त हमारे सामने खड़ा है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी है जब मौत आ जाए। हमें समय रहते फायदा उठाना है। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के हमारे सत्संग का विषय है मौत और कर्म। मौत वह परम सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। शरीर धारण किए हैं तो मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले, मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। पर किसी सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाकर जीते जी मरने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, अगर हमने मृत्यु से पहले ऐसे हालात का सामना करने की तैयारी नहीं की होगी तो हमारी बहुत बुरी हालत होगी। अगर अंत समय हमारा मन जिन चीजों को पीछे छोड़कर जा रहा है उनके मोह के कारण चिंतित होगा तो हमारे मन पर मृत्यु का बहुत भयानक असर पड़ेगा। जब मन में जीवन का मोह भरा हुआ है तो हम मृत्यु का स्वागत कैसे कर सकते हैं? यह समझना बहुत बड़ी गलती होगी कि सत्संग सुन लेने से, संत मत की पुस्तक पढ़ लेने से, सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन कर लेने से और कभी कभी कुछ समय भजन सुमिरन को देने से हम मृत्यु का सामना शांति और धैर्य से कर लेंगे। हमें चाहिए कि मिले हुए अवसर का लाभ उठाकर इसी समय भजन सुमिरन करें और मन को तीसरे तिल पर ठहराने की आदत डालें। हमें किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें इसी जीवन में रोज बिना नागा भजन सुमिरन करना चाहिए। इस तरह और केवल इस तरह हम अंत समय ध्यान को तीसरे तिल में स्थिर कर सकेंगे और खुशी खुशी तथा शांति पूर्वक जो कुछ हमें हो रहा होगा उसे ग्रहण कर पाएंगे। भजन सुमिरन ही वह एकमात्र व्यवहारिक साधन है जो हमें अंत समय इस शरीर और संसार को सुगमता से त्यागने के लिए तैयार करता है। अगर हम अभ्यास द्वारा लंबे समय तक ध्यान को तीसरे तिल पर स्थिर रखने में सफल हो जाएंगे तो निश्चय ही अंदर जाने और जीते जी मरने का अनुभव प्राप्त कर लेने में सफल हो जाएंगे। फिर मृत्यु का कोई रहस्य या हवा नहीं रह जाएगी, बल्कि हम खुशी खुशी मृत्यु का इंतजार करेंगे और जीते जी मृत्यु के आश्चर्यजनक और सुंदर लाभदायक अनुभव से गुजर जाएंगे। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जीने के लिए मरो। आपको 9 द्वारों में से अपनी चेतनता को सिमटाकर आंखों के पीछे लाना है और तब आप हमेशा के लिए जी सकोगे। नहीं तो आप केवल मरने के लिए जी रहे हैं। हर जन्म के बाद हमें मरना पड़ता है। इसीलिए आपको जीते जी मरने की विधि सीखनी चाहिए ताकि दोबारा ना मरना पड़े और आपको अमर जीवन प्राप्त हो जाए। जो साधक भजन सुमिरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास कर लेते हैं उनके लिए मृत्यु का भयानक डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे मरने से पहले ही
मृत्यु की संपूर्ण प्रक्रिया में से गुजर चुके होते हैं। ऐसे शिष्यों का ध्यान सतगुरु में होता है। वे पूरे विश्वास के साथ सचेत होकर बिना किसी डर, चिंता या निराश के खुशी खुशी और शांतिपूर्वक मृत्यु के अनुभव में से गुजर जाते हैं। ध्यान अंदर तीसरे तिल पर एकाग्र रखने की जितनी ज्यादा बड़ाई की जाए कम है। केवल अंत समय में ही नहीं, जीते जी भी इसका बहुत लाभ होता है। यह है भजन सुमिरन की शक्ति। जीने के लिए, मरने के लिए और हमें शरीर और मन के उस पार के सफर पर ले जाने के लिए। अगर हमने जीते जी मन को तीसरे तिल पर ठहरने की विधि नहीं सीखी और जीवन भर हमारे मन में केवल सांसारिक पदार्थों की तृष्णा समाई रही है, तो मृत्यु उन तृष्णाओं को नहीं बदलेंगी। मन पर सारे जीवन में पड़े प्रभाव अंत समय भी कायम रहेंगे। संसार की सकलों पदार्थों और इंद्रियों के भोगों का मोह हमें इनकी ओर इतना खींचेगा कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उस व्यक्ति की मनोदशा की कल्पना करो जो होटल में खाना खाने के लिए जाता है, पर जब होटल से बाहर आता है तो उसकी कार चोरी हो चुकी होती है। वह पैदल अपने कार्य स्थल पर पहुंचता है और क्या देखता है कि कार्यालय बंद हो चुका है और उसका बैंक का खाता खाली है। वह मुसीबत का मारा घर पहुंचता है और उसे पता लगता है कि उसका घर पूरी तरह जलकर राख हो चुका है और उसके सगे संबंधी इस दुखदाई दुर्घटना में मारे गए हैं। हम सिर हिलाकर संशय प्रकट कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना कभी किसी पर घट ही नहीं सकती, परंतु मृत्यु के समय हम सब के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मृत्यु का वार होते ही हमें जो कुछ हमारा था उससे भी और जिसके साथ हमारा मोह प्यार था उससे भी हाथ धोना पड़ता है। एक बार किसी आदमी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि कोई ऐसा तरीका बतलाओ जिससे कि मौत ना आवे, यानी इंसान अमर रहे, इंसान की मृत्यु ना होवे। गौतम बुद्ध ने कहा, भाई उसका भी तरीका है। वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा महात्माओं के पास अजीब गरीब तरीके होते हैं। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, सदा अमर रहने का एक ही तरीका है कि जन्म ही ना लेवे तो तू मरेगा ही नहीं। वह आदमी बड़ा हैरान हो गया, कहता है, जन्म तो ले लिया हूं, फिर क्या होगा? कहते हैं, फिर मरना जरूर होगा। यही गुरु नानक साहिब जी ने स्पष्ट फरमाया है। कहते हैं, मुइया जित घर जानिया तित जीवतिया मन मार। कहते हैं कि ए इंसान, अगर तू अमर रहना चाहता है तो जहां तुमको मर के जाना है वहां तुम जीते जी मर के जाओ। यही कबीर साहिब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ साचा मुआ न को। दास कबीरा यूं मुआ बहुर न मरना को। कहते हैं कि सारी दुनिया मरती है लेकिन साचा कोई नहीं मरता। अगर साचा मरने की कोई तरकीब आवे, विधि आवे, तरीका आवे तो बहुर न मरना होए। कहते हैं वो आदमी फिर नहीं मरेगा। अब कहते हैं कि यह मौत का विषय है, इसे कोई सुनना नहीं चाहता।
क्योंकि मरने की बात सुनने में हमको डर लगता है, हम डरते हैं। कहते हैं जब कोई मरा हुआ इंसान जाता है, कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और हम अपनी शक्ल दूसरे तरफ कर लेते हैं। हम उनको देखना नहीं चाहते। हम मरने के विषय में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम कह देते हैं कि भाई इस चीज को हमसे दूर रखो। लेकिन ए इंसान की नादानी है, क्योंकि इस संसार में अगर किसी चीज का पक्का भरोसा है तो वो आएगी, और वो है इंसान का मौत। एक दिन जरूर हर एक को मरना पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकता। अब कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तब क्या होता है। कहते हैं तब एक शक्ति, एक पावर रूह को, आत्मा को खींचती है। जब खींचती है तो पहले पहले पांव ठंडे हो जाते हैं। अब जब सत्संगी की मृत्यु आवे और उसको अगर नामदान मिला हुआ है, नाम जप रहा है, अगर वह भजन करने वाला है, अच्छा भजन करने वाला है, और उसका गुरु यदि पूरा है, जिसने नाम बख्शा है, उसको पहले ही 2 4 8 दिन पहले ही चेतावनी देगा कि भैया 3 दिन है, 4 दिन है, 8 दिन है, तैयारी करो। और हुक्म भी दे जाएगा, अगर बहुत भजन करने वाला नहीं है फिर भी उसने अपनी पूरी कोशिश की है और शरीर का कुछ हिस्सा खाली कर चुका है, गुरु महाराज अंदर दर्शन भी देते हैं, शब्द भी खुल जाता है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि संसार में एक तरफ वे दुनियादार हैं जिनके पास बेहिसाब सांसारिक पदार्थ है, दूसरी तरफ परमात्मा के आशिक है जो रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि परमात्मा को भूलकर मायावी भोगों में लिप्त लोगों को दरगाह में पहुंचकर पता चलता है कि वहां दुनियादारों और परमात्मा के आशिकों में से किसको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। गुरु साहिब फिर से सावधान करते हैं कि थोड़े समय तक रहने वाले झूठे सुखों के पीछे लगकर जीवन के ऊंचे मूल्यों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। कामिल दरवेश हमेशा हक हलाल की कमाई करते हुए सादा और निर्मल जीवन जीने का उपदेश देते हैं। वे जीवों को चेतावनी देते हैं कि झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी द्वारा धन दौलत इकट्ठा ना करे, क्योंकि अंत समय दरगाह में हर एक कर्म का हिसाब देना पड़ता है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिन लोगों की शान में नगाड़े बजाए जाते थे, जिनका गुणगान होता था तथा जिनके सिर पर छतर झूलते थे, वे भी अंत में यतीमों की तरह कब्रों में पड़े पड़े मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए। आप सावधान कर रहे हैं कि बादशाहों जैसा सांसारिक मान सम्मान, शानो शौकत और पदवी भी इंसान को मृत्यु से नहीं बचा सकती। अंत समय ना तो धन दौलत काम आती है और ना ही मान सम्मान। उसी समय जीव यातिमों की तरह सब कुछ छोड़कर खाली हाथ कब्र में समा जाता है। अंत समय केवल अपने अच्छे कर्मों और खुदा की बंदगी की दौलत ही साथ जाती है। अब कहते हैं कि यदि परमात्मा की दया ना हो तो हमें उससे बिछुड़ने का दुख महसूस ही नहीं होता और ना ही वापस अपने असली घर जाने की इच्छा होती है।
उस कुल मालिक की कृपा के बिना ना तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो सकता है और ना ही हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। अनंत जन्मों के शुभ कर्मों और परमात्मा की दया मेहर द्वारा हमें सतगुरु की संगति प्राप्त होती है। हमारे जन्म लेने के समय से ही सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं। सतगुरु हमारे सच्चे साथी हैं। जब भी हम पर दुख और निराशा छा जाती है और हमारी परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती है, सतगुरु हमारे साथ रहते हैं। सतगुरु इस प्रतीक्षा में है कि कब हमें इस भ्रम का ज्ञान हो जिससे हम जिंदगी बिता रहे हैं। सतगुरु केवल शिष्य के जीवन में ही उसका मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि शिष्य की मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहता है। देहधारी सतगुरु हमें परमात्मा रूपी परम सत्य के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। फिर भी बाबा जी कहते हैं कि हमें संत मत की शिक्षा के हर पहलू पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर लेना चाहिए। बाबा जी बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि सबसे पहले यह निश्चित कर लेना जरूरी है कि संत मत के उपदेश हमारी समझ में आ गए हैं। यह उपदेश तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं और हमें इसमें सच्चाई नजर आती है। ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही इस उपदेश के साथ और ना ही सतगुरु के साथ पूरा न्याय कर सकेंगे। सभी शंकाओं का समाधान हो जाने पर हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि यह मार्ग ही सही है और इस मार्ग पर हमारी अगुवाई करने वाला गुरु भी पूरा है। पूरा विश्वास होने पर हमें दृढ़ता से अपना भजन सुमिरन निरंतर करते रहने में सहायता मिलेगी और भजन सुमिरन में निरंतरता से हमें संतुलन, शांति और स्थिरता प्राप्त होगी, जो हमारी रूहानी उन्नति में सहायक सिद्ध होगी। हमें अपने अंदर सतगुरु के उपदेश का अंत तक पालन करने की दृढ़ता और धैर्य पैदा करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि महत्व उनके निजी व्यक्तित्व से अधिक अनेक उपदेश की सत्यता का है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सतगुरु के देह स्वरूप में हम इतना ना खो जाए कि यह भी भूल जाए कि हमारा वास्तविक सदगुरु शब्द है। हमारा सच्चा गुरु है वर्ड, नाम, शब्द, चेतन धुन या जो भी नाम कोई उसे देना चाहे। सतगुरु उस शब्द का, उस शक्ति का देहधारी रूप है। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है। सतगुरु देहधारी शब्द होता है और हम भी शब्द का ही अंश हैं। इसीलिए जब सतगुरु के साथ मिलाप होता है तो वह जाना पहचाना प्रतीत होता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम पहले से ही सतगुरु से मिल चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम हमेशा से ही सतगुरु को जानते हैं। वास्तव में अगाध आत्मिक दृष्टि से वह हम ही हैं। दूसरे किसी व्यक्ति का हमारे साथ इतना गहरा रिश्ता या संबंध कैसे हो सकता है? सतगुरु हमारा ही असल रूप है। अंतर में केवल इतना है कि देह स्वरूप में सतगुरु यह जानता है कि उसका असल शब्द है, जबकि हमें इस सत्य का ज्ञान नहीं है। भजन सुमिरन के निरंतर अभ्यास द्वारा भ्रम और अज्ञान की परतें छट जाती है और हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है
कि आंतरिक और बाहरी सद्गुरु में कोई भेद नहीं है और ये दोनों असल में एक है। जैसे जैसे हमारे अंदर सतगुरु और शिष्य के वास्तविक संबंध का एहसास गहरा होता जाता है, हमारा हृदय एक अकथनीय आनंद, शुक्राने और भक्ति भाव से भर जाता है। भजन सुमिरन में उन्नति से यह भक्ति भाव और अधिक गहरा और बलवान होता जाता है और अंत में हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जिसमें समझ आ जाती है कि सबद, सद्गुरु और शिष्य एक ही है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी का सबसे उत्तम साधन भजन सिमरन है। असल में भजन शरीर को छोड़ने की तैयारी मात्र है। यही भजन का असली उद्देश्य है। मंच पर नाटक खेलने से पहले आप अपने पार्ट को कई बार दोहराते हैं ताकि आप अपना पार्ट अदा करने में पूरी तरह से कुशल हो जाएं। इसी प्रकार भजन मृत्यु का दैनिक रिहर्सल या पूर्वा अभ्यास है ताकि हम जब भी और जिस तरह से भी मरेंगे उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। भजन सुमिरन द्वारा प्राप्त हुई एकाग्रता से अंत समय मन और आत्मा को शक्ति और सही दिशा प्राप्त होती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सुमिरन द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जीते जी मरने का अभ्यास करने के लिए ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना पहला कदम है। भजन सुमिरन के लिए निश्चित किए गए समय के साथ साथ ध्यान को हर समय तीसरे तिल पर टिकाने का अभ्यास भी करना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमारे लिए और भी अधिक लाभदायक होगा अगर इसे उन पलों में किया जाए जब हालत मृत्यु के समय से मिलते जुलते हो, जबकि सभी कुछ अव्यवस्थित या बिखरा बिखरा हो या हमारे काबू से बाहर हो। वे पल तब हो सकते हैं जब मन पर क्रोध या लोभ का हमला हो, जब किसी दुख या पीड़ा में से गुजर रहे हो, जब कुछ ऐसी परिस्थितियों को संभालने का यत्न कर रहे हो जो हमारे वश से बाहर हो गई हो। ऐसे हालत हमें निर्लिप्त रहने का गुण सिखाने वाले उत्तम अवसर होते हैं। ये अवसर हमें भजन सुमिरन द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करके अन्य हर चीज से ऊपर उठ जाने की शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा और आत्म संयम अंत समय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इससे हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत सहायता मिलेगी और हम शांत और निश्चिंत ढंग से अपना दैनिक जीवन बिता सकेंगे। अगर हम हर समय हर हालत में अपना ध्यान सतगुरु की याद में रखने की आदत डाल लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अंत समय में भी ध्यान केवल गुरु की ओर जाएगा। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंतमता सो गता, अर्थात जिस ओर अंत समय हमारा ध्यान होगा हमारी आत्मा उसी धारा में बह जाएगी और मृत्यु के बाद वहीं पहुंच जाएगी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।